हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एल्फ्रेड एल्डर की पर्सनालिटी टाइप्स की आज हम बात करेंगे। उसकी पर्सनालिटी थ्योरी मेजर तौर पे किस बारे में बात करती है वो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। ये जो वही वाली चीज आ जाती है कि कुछ टॉपिक्स हमें इसलिए करने पड़ते हैं ताकि हम एलिमिनेशन से क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये इंफीरियोरिटी की बात करते हैं, सुपीरियोरिटी की बात करते हैं। एल्डर जो है ये बोलते हैं कि ह्यूमन जो है वो जन्म से ही उनमें एक इंफीरियोरिटी की फीलिंग होती है और वो एक परफेक्शन और सुपीरियोरिटी अचीव करने के लिए जो है वो काम करते हैं। ठीक है। इसके लिए उन्होंने तीन चीजें एग्जाम्पल, मतलब उन्होंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि अगर ओनली चाइल्ड है तो वो काफी पैम्पर्ड रहेगा, कि सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है किसी पेरेंट की, तो सारा का सारा फोकस उसी पे होगा। लेकिन जब उसको अपने आप कोई चीजें या काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो उसको जब काम ना होगा तो उसको इंफीरियोरिटी की फीलिंग आएगी, वो चीज। दूसरा उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट बोर्न बेबी है, अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं और उसमें जो फर्स्ट बोर्न बेबी है सारी की सारी अटेंशन पहले उसको मिली, लेकिन जैसे ही दूसरा बेबी ने जन्म लिया, दूसरे बेबी ने, तो सारी की सारी अटेंशन जो है वो सेकंड बेबी पे या जो मिडिल चाइल्ड है उसके ऊपर शिफ्ट हो गई, जिससे जो फर्स्ट चाइल्ड है उसने नेग्लेक्टेड फील किया कि ये क्या हो रहा है, मेरे को सडनली कोई भाव नहीं दे रहा है, तो सारा का सारा फोकस सेकंड चाइल्ड पे या मिडिल चाइल्ड पे चला गया। उसकी वजह से उसमें क्या आ गया, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, प्लस वो थोड़ा सा रिजर्व्ड कंजर्व्ड हो जाएगा कि वो अपनी बातें फिर शेयर करना बंद कर देगा। मिडिल चाइल्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव फील करता है किससे, फर्स्ट चाइल्ड से। यानी आपसे पहले भी कोई है, और वो क्योंकि वो होता है ना, पेरेंट्स जो है भेदभाव नहीं करते लेकिन हमें फील होता है कि वो करते हैं। ठीक है। वो इसी वजह से है फर्स्ट, वो दोनों बच्चों, अगर दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, वो सबको लगेगा कि पेरेंट्स किसी न किसी की तरफ बायस्ड हैं, क्योंकि किसी न किसी फैक्टर में हो सकता है ये मिडिल चाइल्ड जो है वो फर्स्ट से कंपटीशन करने लग जाए कि ये अच्छा कर रहा है स्टडीज में, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो है पेरेंट्स जो है अच्छा नहीं लगेगा उनको। वो क्या है, वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आना वो जायज है किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी रीजन की वजह से। ऐसे ही जो यंगेस्ट चाइल्ड होगा वो सबसे ज्यादा पैम्पर्ड होता है, जो सबसे छोटा होता है घर में, और वो फिर इंफीरियर फील करेगा जब उसको कुछ काम करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उसको पैम्परिंग ना मिले। वहां पे भी क्या हो जाएगा, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आने के चांसेस हैं। तो ये जो है इन्होंने बात की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, और इन्हीं सिचुएशन में बच्चा या जो ह्यूमन बींग है वो फिर सुपीरियोरिटी या परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करेगा। साइकोलॉजिकल टाइप्स की अगर बात करें तो इन्होंने चार टाइप दिए हैं मोटे मोटे तौर पे, और दूसरा इन्होंने बात की कि ये एब्सोल्यूट टाइप नहीं है। हो सकता है कि अवॉइडिंग टाइप है, तो अवॉइड नाम से अवॉइडिंग टाइप है, तो आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एस्केपिंग टाइप को आप रिलेट कर पाए। ये एब्सोल्यूट नहीं बोले हैं इन्होंने। चार टाइप्स की बात की इन्होंने साइकोलॉजिकल टाइप्स की, जो कि पर्सनालिटी को दिखाएंगे किसी भी व्यक्ति की एनर्जी लेवल के बेसिस पे। रूलिंग टाइप, लर्निंग टाइप, अवॉइडिंग टाइप और सोशली यूजफुल टाइप। एक बार देख लेते हैं इनमें है क्या। रूलिंग टाइप क्या होंगे, जैसे कि नाम बता रहा है, अग्रेसिव होंगे, डोमिनेंट होंगे, यानी कि जो होते हैं ना ऑटोक्रेटिक टाइप, जो कि डोमिनेट करने की कोशिश करें किसी पे, और बहुत ज्यादा एनर्जी होगी इसमें, इन लोगों में। ये क्या होंगे, रूलिंग टाइप होंगे। और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा, अगर रूलिंग टाइप है तो ये हमेशा बुली करें किसी को या परेशान करें, वो चीज नहीं होगी। बट इनकी जो एनर्जी है वो काफी है। कई बार ये दूसरे को बुली करने की बजाय खुद को भी हार्म कर लेते हैं, इतना ज्यादा जो है इनमें इंटेंस एनर्जी होती है। और वो खुद को हार्म करने के लिए या तो जो है वो शराब की लत उनको पड़ जाती है, या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, या कभी कभी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो जो रूलिंग टाइप है वो दूसरे को भी परेशान करने के चांसेस हैं यहाँ पर्सनैलिटी में, कि वो अग्रेसिव और डोमिनेंट हो, और खुद को भी हार्म करने के चांसेस हैं। लर्निंग टाइप, ये सेंसिटिव होंगे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश वाली चीज, और अपनी ही शेल में जो है प्रोटेक्ट रखना चाहेंगे खुद को। तो दे एंड अप रिलाइंग ऑन अदर्स टू कैरी देम थ्रू लाइफ चैलेंजेस। ये क्या हो जाते हैं कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। जो रूलिंग टाइप में जो एनर्जी थी वो एनर्जी लेवल लर्निंग टाइप में नहीं होगा, उस एनर्जी को ये दूसरों की एनर्जी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है। और इसी की वजह से ये फोबियस या एंजाइटी, ऑब्सेशन या कॉम्प्लेक्शन, जो ओसीडी जिसको कई बार बोल देते हैं, या एंजाइटी या डिसोसिएशन, इस तरीके की चीजों के ये जो है वो प्रोन होते हैं, कि ये जल्दी से इनको एंजाइटी आ जाए, ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं, अपने आप को अंदर एक शेल में रखते हैं, दूसरे को ज्यादा चीजें बताना पसंद नहीं करेंगे शायद।
नेक्स्ट है अवॉइडिंग टाइप। अवॉइडिंग टाइप में भी बहुत लो एनर्जी होती है, ये अवॉइड करना चाहते हैं दूसरे इंसान को कि छोड़ना क्या बात करनी, इंपॉर्टेंट तो है नहीं। सो वो वाली जो पर्सनैलिटी होगी वो अवॉइडिंग टाइप है, एनर्जी इनकी लो होती है, लेकिन हम इनको शायद लेजी टाइप नहीं बोल सकते। ठीक है। सो इन एक्सट्रीम केसेस में क्या हो जाता है, ये साइकोसिस जो है उसके शिकार हो जाते हैं या डेवलप कर लेते हैं। वो क्या होती है, क्रिटिकल मेंटल इलनेस होती है, यानी कि आप दूसरे से बात करना ही पसंद नहीं करते, तो वो जो आइसोलेशन वाला फेज होता है वो हम बोल सकते हैं। सोशली यूजफुल टाइप, ये चौथा टाइप, फोर्थ टाइप है एल्डर की जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं उनमें। ये काफी हेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे, सोशली यूजफुल यानी कि ये दूसरे से बात करना ही पसंद करेंगे, और हैप्पी चिल कूल पर्सन हम इनको मान सकते हैं। दे आर एबल टू गिव अदर्स इफेक्टिवली एज दे आर नॉट सो कंज्यूम्ड बाय अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी दैट दे कांट लुक प्रॉपरली आउटसाइड ऑफ देमसेल्व्स। तो ये इनमें इतना इतना कोई इंफीरियोरिटी ने इनको बिल्कुल खा नहीं लिया होता कि ये जो है दूसरे के ऊपर ध्यान ही ना दें। तो ये दूसरे का जो है इफेक्टिवली सुन सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड इंडिविजुअल ये है। वीकनेस क्या होगी इस थियोरी की, कि एक तो साइंटिफिक नहीं है, इन्होंने अपने ही विचार जो है वो यहाँ पे प्रकट किए हैं एल्डर ने। दूसरा, इसमें दो चीजों की बात की गई है ना, एक सुपीरियोरिटी की, कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्राइव यानी बढ़ाने के लिए कि कैसे वो सुपीरियर बन पाए, और दूसरा जो फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी है उनकी। लेकिन इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी जो है वो ऐसे मेजर नहीं कर सकते ना हम कि कितनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस इंसान में। सो वो एक टेस्ट करने वाली चीज नहीं है, और इसीलिए शायद इसको हम बोल रहे हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। तो ये एक वीकनेस है कि ये सिर्फ एल्डर की जो है वो थॉट है, एल्डर की थियरी है। एक क्वेश्चन एचटेट में 2020 में पूछा गया था डायरेक्ट एल्डर के पर्सनालिटी ट्रेट से। इन्होंने पूछा है कौन सा टाइप जो लाइफस्टाइल है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का वो नहीं है अकॉर्डिंग टू एल्डर। सो एल्डर ने 4 टाइप दिए हैं। तो लेजी तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, रूलिंग टाइप हमने पढ़ा है, गो गेटिंग टाइप में हम बोल सकते हैं या तो लर्निंग से कनेक्ट करके, या फिर मतलब वो करना चाहता है इंसान कुछ बेसिकली। एस्केपिंग टाइप को हम अवॉइडिंग टाइप से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। सो इसका आंसर जो आंसर की में दिया गया था वो लेजी टाइप है। सो हमें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। कई बार होता है कि हमने पर्सनालिटी में टाइप और ट्रेट ये 2-3 थियरीज पढ़ ली और फिर हमें सडनली एल्डर का क्वेश्चन आ गया। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो बेसिक क्या क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा डीप की बजाय आपको मोटा मोटे तौर पे जो है सभी जो टॉपिक्स हैं उनका आइडिया होना चाहिए, जरूरी नहीं है वो आपके सिलेबस में मेंशन हो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग।